जय हो भगवान श्री कृष्ण की। जय जय श्री राधे। मित्रों, हम सभी ने नरसिंह मेहता का नाम सुना है। भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं नरसिंह मेहता जी। बहुत से साक्षात्कार भगवान के समक्ष उनके हुए, और एक बार नहीं, बहुत बार हुए। जैसा कि आप लोगों ने नैना नानी बाई का जो भात है वो सुना होगा, वो वही नरसिंह मेहता है। उनसे जुड़ी हुई एक और कथा आती है कि एक बार नरसिंह मेहता के बेटे का विवाह था। तो भगवान अपने भक्तों की परीक्षाएं भी बहुत लेते हैं। इतना कुछ उनके सामने साधन संपन्न व्यक्ति थे नहीं, क्योंकि जितनी भी नरसिंह सेठ थे वो अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब भगवान के कीर्तन में भगवान के ऊपर लुटा दी उन्होंने। बेटे का जब विवाह होने लगा तो एक ऐसे घर में बेटे का विवाह हो गया जो धनी सेठ थे। उनके साथ में उनके पुत्र का रिश्ता हुआ। अब जब विवाह की तिथि आने लगी तो नरसिंह मेहता बड़ा प्रसन्न कि मेरे बेटे का विवाह होने वाला है। गांव में आसपास जाके, और सभी में होता है कि वो भी कहते हैं कि मेरे बेटे का विवाह है, सबको पहुंचना है, सबको आना है। कोई पूछ लेता कि रिश्ता कहां से किया, लड़की कहां की है, तो जिस सेठ का नाम लेते तो सब एकदम से चौंक जाते कि अरे वो तो बहुत बड़े सेठ है, उन्होंने इसके साथ, इसके बेटे के साथ में विवाह या सगाई कैसे कर लिया। मित्रों, लोग उन सेठ जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, सेठ जी आपने तो बहुत गलत काम कर दिया। नरसिंह सेठ माना किसी समय पे बहुत धनी व्यक्ति था, और आपको भी किसी ने ये कहा होगा कि वो उसके पास बहुत पैसा रहा है, लेकिन आज की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपकी बेटी को भरपेट भोजन भी करवा सके। तो आप जो भी निर्णय लें वो सोच समझ के लेना। नरसिंह मेहता अपनी शादियों की तैयारी में लगा हुआ है। अचानक से जो सेठ पक्ष था वो विचार करता है कि इस तरह अब मना करना तो ठीक नहीं है, तो मना कैसे करें। तो उन्होंने एक विचार किया कि हम विवाह के लिए शर्तें इतनी ज्यादा लगा देते हैं कि उन शर्तों की पूर्ति नरसिंह मेहता कर नहीं पाएगा और वो बारात लेकर ही नहीं पहुंचेगा। ये सबसे अच्छा होगा। अब चिट्ठी बनाई गई, और चिट्ठी के अंदर क्या क्या लिखा गया कि 10 हाथी, 50 घोड़े, सभी जो बारात में आए सोने के आभूषणों से लदे रहें, चमक धमक सब कुछ उसके अंदर लिख दिया, जो जो शर्तें थी। इतना किलो सोना, इतना आभूषण, इतना सब कुछ लिख दिया, और वो चिट्ठी नरसिंह मेहता के पास में पहुंचा दी गई। अब देखिए, जब भी कोई चिट्ठी लिखता है तो भक्त के पास में जब चिट्ठी जाती है तो वहां पर उसके इष्ट को संबोधित करके लिखा जाता है। तो सेठ जी ने भी ऐसा ही लिखा, जय श्री कृष्ण लिख के, और वो चिट्ठी नरसिंह मेहता के पास में पहुंचाई। अब वो चिट्ठी जब नरसिंह मेहता के पास में पहुंचती है तो इतना ज्यादा तो पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो ऊपर लिखा हुआ था जय श्री कृष्ण। उसको वापस ही उन्होंने मोड़ दिया, पढ़ा नहीं। बोले जब अपनी है ही नहीं तो अपने को पढ़नी क्यों। उन्होंने वो चिट्ठी ली और भगवान के सामने, कृष्ण जी के सामने रख कि आपके नाम से ये पत्र आया है, पढ़ लेना इसमें। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, क्योंकि
नरसिंह मेहता तो इस तैयारी में है ही नहीं कि मुझे बारात के लिए इतना ज्यादा तामझाम इकट्ठा करना है। तो अपने पूरी तैयारी में थे, बस बेटे को घोड़ी पे बिठाएंगे और लेके जाएंगे। मित्रों, विवाह की तारीख आई और एक घोड़ी को लेकर आए, उस पे एक पुराना सा कपड़ा बिछा कर और दूल्हे को बिठा दिया। अब इधर भगवान विचार करते हैं कि ये भार तो इसने मेरे सर पे रख दिया। आज अगर इस तरह से इसका किसी तरह से उपहास उठता है, किसी तरह से अगर इसकी मजाक उड़ती है, तो इसकी नहीं वो मेरी उड़ेगी। अब भगवान सभी तक संदेश पहुंचाते, अपने पार्षदों के पास में संदेश पहुंचाते हैं, सभी के पास में, और सब निकल पड़े। जहां पर 10 हाथियों की बात हुई थी, अनगिनत हाथी पर सवार और राजसी वेशभूषा में सब पहुंच रहे हैं। और सभी जो घोड़े पर सवार हैं, गाड़ियां हैं, बैलगाड़ियां हैं, सभी के अंदर सोना चांदी लदे हुए जा रहे हैं। अब देखिए जरा, बारात का जैसा मांगा गया था वैसे का वैसा स्वरूप भगवान ने बना दिया। सेठ जी के पास में लोग आए, अरे सेठ जी क्या, कहां रिश्ता किया है आपने? आज तक अपने गांव में नहीं, अपने इस पूरे संसार में ऐसी बारात नहीं आई होगी। आप एक बार जाकर तो देखिए। तो कहां पर पहुंची? बोले बार चढ़ के देखो इस टीले के। सेठ जी जब टीले के ऊपर चढ़ते हैं और जब देखते हैं तो पीछे हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियां, सोना चांदी, ऐसी व्यवस्था कि शायद आज भी अगर हम उस स्थिति में पहुंचना चाहें तो वैसी बारात नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, भगवान स्वयं सबसे आगे आगे और बाल स्वरूप में नाचते हुए चल रहे हैं बारात। नरसिंह मेहता और भगवान श्री कृष्ण जी दोनों नाच रहे हैं, दोनों मस्ती में नाच रहे हैं। ये प्रेम है, सिर्फ ये प्रेम के कारण है। ना वो व्यवस्थाएं नरसिंह मेहता की थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं भक्ति की थी, वो प्रेम की व्यवस्थाएं जो भगवान ने की। इसी तरह से भगवान सबका साथ निभाते हैं। हम एक बार विश्वास को करें, हमारे विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं देते प्रभु। आप भी प्रभु पर पूर्णतः विश्वास कीजिए। जय जय श्री कृष्ण।